हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज हम मनोज चित्रकथा में हवलदार बहादुर सीरीज का प्रथम अंक पढ़ेंगे, जिसके लेखक है विनय प्रभाकर जी। यह है श्रीमान हवलदार बहादुर सिंह। यह कितने बहादुर हो सकते हैं, इनके शरीर की बनावट ही बता रही है। हवलदार बहादुर सिंह के विषय में मशहूर था कि वह जबरदस्त सिफारिश के कारण पुलिस में नौकरी पा सके थे। वैसे उनमें पुलिसमैन बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। ड्यूटी पर भी वे अक्सर सोए पाए जाते थे, और यह अकल के भी कितने कोरे थे, इसका अनुमान आपको अभी हो जाएगा। शहर के एक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आज इनकी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह दौरे पर आए तो बहादुर सिंह ने उन्हें सैल्यूट बजाया। नमस्कार सर। क्यों बहादुर सिंह, ड्यूटी पर सोए तो नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं सर, बड़ी सख्ती से ड्यूटी दे रहा हूँ। लेकिन ड्यूटी का मतलब एक जगह खड़े होकर डंडा लहराना नहीं है। जाकर इलाके में गश्त करो और देखो कि कोई कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। और बहादुर सिंह गश्त पर निकल पड़े। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर आ गया तो साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। एक गली में पहुंचने पर, ओए यह कौन मारुति सोया पड़ा है यहाँ बीच गली में? ओए, तभी सोया आदमी कौन है बे? अबे यह पुलिस से बात करने की तमीज है? हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले। मैं माफ़ कर दो हवलदार साहब। चल, कर दिया माफ़। मगर नहीं, तूने तो कर्फ्यू तोड़ा है। मैंने कुछ नहीं तोड़ा है साहब। अबे घामड़, मेरा मतलब यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो तू अपनी खाट लेकर घर के बाहर कैसे सोया है? भूल हो गई जी। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर नहीं, अब तू हवालात के अंदर जाएगा। मैं तुझे हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले। मैं माफ़ कर दो साहब। तुझे माफ़ कर दूंगा तो मेरे अफसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी की है? आपके अफसर को मैं बता दूंगा साहब। अबे चुप, तुझे अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब, लेकिन एक विनती है। बोल, क्या है? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप मुझे थाने ले गए और मेरी खाट यहीं पड़ी रह गई तो, और कोई उसे उठा ले जाएगा। और आप तो जानते हैं कि गरीब आदमी के लिए खाट का क्या महत्व है साहब। क्या है बे तेरा मतलब? क्या मैं तेरी इस टूटी खाट को भी थाने उठा कर ले जाऊंगा? नहीं सरकार, मैं तो यह कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं खाट घर के अंदर भीतर खड़ी कराऊं। जा, जल्दी जा, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया जी साहब। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद करके भीतर से साकल चढ़ा ली। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बहादुर सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आवाज आती है, कौन है बे? ओए, मैं हूँ हवलदार बहादुर। क्या अभी तक तेरी खाट खड़ी नहीं हुई? बाहर निकल जल्दी। बावले हो गए हो क्या हवलदार? भला मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर। अबे ओए, बाहर आ जा वरना। जाओ जाओ, मैं कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं बाहर नहीं आऊँगा। बहादुर सिंह अपना सा मुंह लेकर रह गया और एक तरफ चल पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे हवालात में डालकर सड़ा ना दिया तो मेरा नाम बहादुर सिंह नहीं। यह घटना उसने अपने साथी सिपाहियों को जाकर सुनाई। उसके ये घटनाक्रम सुनाते ही सभी जोर का ठठाका लगाकर हंसने लगते हैं। ओए बुद्धू, तुम हवलदार बहादुर, तुम सचमुच में मूर्ख हो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर साहब खड़क सिंह ने भी उसे काफी डांटा और फटकारा। तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, पूरे गधे हो। तुमने हाथ आए अपराधी को जाने दिया। गलती हो गई साहब। नहीं, मैं तुम्हारी मूर्खताएं और सहन नहीं कर सकता। तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे अंदर ना तो अकल है और ना ही तुम्हारे शरीर में ताकत है। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अकल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, समझे तुम? समझ गया साहब, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर कहाँ जाऊंगा हजूर? मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने से क्या फ़ायदा है मेरा? मुझे एक मौका और दीजिए साहब। इस बार मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बहादुर पुलिसमैन हूँ। अच्छा ठीक है, आज रात मैं शहर के बाहर वाली चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ। सूचना मिली है कि वहाँ से तस्करी का माल गुजरने वाला है। तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है, धन्यवाद साहब। रात को चेक पोस्ट पर। सर, सुना है तस्कर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गोली भी चला देते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ओह सर, अगर उन्होंने हम पर गोली चला दी तो क्या होगा? मैंने सुना है गोली लगने पर बहुत कष्ट होता है। सेट अप यू फूल। क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। तस्करों को आने दीजिए, फिर मैं आपको बहादुर सिंह की बहादुरी दिखाऊंगा। सब सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। सेट अप, तुम चुप रहो। कुछ ही देर बाद, सावधान बहादुर सिंह, एक गाड़ी आ रही है। यस सर। ठहरो, रुक जाओ। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन ये क्या? गाड़ी तो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ चलती है। बदमाश भाग रहे हैं। जीप में चलो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और जीप स्टार्ट कर दी। चलो साहब, सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे। जीप बदमाशों की वैन के पीछे दौड़ने लगती है। अबे ओए, ठहर जाओ, जेल में सड़ा दूंगा तुम सभी को। हवलदार बहादुर चिल्लाने लगता है। वैन से जीप पर फायरिंग होने लगती है। अरे बाप रे, इसने तो गोली चला दी साहब। चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर साहब खड़क सिंह ने भी फायर किया। पहला फायर खाली गया, लेकिन अगला ही फायर वैन के टायर पर जा लगा और टायर पंचर हो गया। वैन सड़क पर लहराई और फिर पलट गई।
कई कलाबाजियां खाने के बाद वैन सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकरा कर रुक गई। वैन में ड्राइविंग सीट के बराबर बैठे बदमाश का गला खिड़की के शीशे से कट गया और उसका कटा हुआ सिर वैन के बाहर आकर निकल कर गिर गया। इंस्पेक्टर हवलदार बहादुर सिंह जीप से उतरकर निकट पहुंचे। ये क्या, ये क्या, ये तो इसका कटा हुआ सर है साहब। अगले पल वह भय के कारण बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अगले दिन थाने में देखो अपने इस बहादुर साथी को, एक कटा सर देखकर बेहोश हो गए थे जनाब, और नाम है इनका बहादुर सिंह। और इतना सुनकर सभी जोर से ठठाका लगाकर हंसने लगते हैं। इनका नाम तो चूहा बहादुर होना चाहिए साहब। मेरा ख्याल है तुम्हें डिसमिस कर दिया जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बच सकती है बहादुर सिंह। नहीं साहब, मुझे नौकरी से ना निकालिए, लेकिन तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। इसे थाने में झाड़ू लगाने का काम दे दीजिए साहब। अबे ओए, जेल में डालकर सड़ा दूंगा तुझे मैं। सड़ा बहादुर सिंह, रुक जाओ। लेकिन सर, इसने मुझे झाड़ू लगाने का काम जो कहा है उसने गलत नहीं कहा है। तुम हो तो इसी योग्य, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत पर दया आ जाती है, वरना अब तक तुम सस्पेंड हो चुके होते। उसे डांट फटकार कर इंस्पेक्टर अपने कमरे की ओर चल दिया और सिपाही फिर से बहादुर का मजाक उड़ाने लगते हैं। हा हा ही, चूहा बहादुर। अगले दिन बहादुर सिंह की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं मिला। पत्नी ने कहा जाकर सब्जी ले आओ, और वह थैला लेकर बाजार की तरफ चल दिया है। ओह, तभी उसकी टक्कर एक मोटे आदमी से होती है। ओए, अंधा है क्या? क्या बोला वे पतले? ओए छोड़ दे, मैं हवलदार हूँ साले। लेकिन तभी उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। हाँ, तो हवलदार है साले, पाजामा देख तो अपना, क्या हुआ मेरे पाजामे को? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तूने मुझे दोबारा अंधा कहा तो पाजामा फाड़कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। हवलदार की दुम, क्या बकता है बे? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले तुझे मैं। तेरी तो दुम में मैं धागा। अबे ओए, ठहर जा। पुलिस को पटकनी देखकर कहाँ जा रहा है? एक राहगीर ने उन्हें रोका। ओए पजामा मास्टर, जरा अपनी सेहत का ख्याल कर। उस मोटे ने 2 हाथ जड़ दिए तो पापड़ बन जाएगा तेरा। पापड़? क्या बकता है बे? हवलदार हूँ मैं। हवलदार है तो यह पजामा उतार दे और हाफ पैंट करा। तभी वहाँ भी इकट्ठा हुई भीड़ जोर से हंसने लगती है और हवलदार का मजाक उड़ाने लगती है। मजाक उड़ता देख हवलदार सिंह वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझता है। साली कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। धिक्कार है ऐसी हवलदारी पर और ऐसे जीवन पर। डूब कर मर जाना चाहिए मुझे। हवलदार बहादुर सिंह जिस बाजार से गुजर रहे थे, वहीं एक बैंक में 3 डाकू घुसे हुए थे और उन्होंने वहां पर फायरिंग कर दी। डाकुओं ने गोली चलाकर बैंक के 2 कर्मचारियों को मार डाला। सारा कैश हमारे हवाले कर दो। जब बैंक में गोलियां चली थी, बहादुर सिंह बैंक के सामने से गुजर रहे थे। ओए, ये यहाँ क्या हो रहा है? अबे हटो, क्या हो रहा है यहाँ? मैं हवलदार हूँ। हवलदार? तुम हवलदार हो? भीड़ उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगती है। अरे तुम हवलदार हो तो कुछ करो ना, बैंक में डाका पड़ रहा है, डाकू गोलियां चला रहे हैं। गोलियां? अरे बाप रे, गोलियां! तभी बदमाश गोलियां चलाते हुए बाहर निकलते हैं। हवलदार पकड़ो इन डाकुओं को। कैसे पकड़ूं? वे गोली जो चला रहे हैं। अगर कोई रास्ते में आया तो भून कर रख देंगे उसे। हट जाओ हमारे सामने से, हट जाओ, भागो भागो। और वहाँ भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में हवलदार भी एक तरफ भागने लगता है। सड़क पार करके डाकू की कार खड़ी थी और वो गोली चलाते हुए उस कार में बैठ जाते हैं। हवलदार बहादुर छिप कर उन्हें देख रहा होता है। ओह, तो ये सफ़ेद काद में जा रहे हैं। डाकुओं की कार तेजी से गुजरती चली गई। सफ़ेद मारुति नंबर DDI 1617। 3 आदमी, एक गंजा, एक मोटा, तीसरा खंबे की तरह लंबे कद का। तभी बैंक के पास पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती है। बहादुर सिंह लपक कर निकट पहुंचे। सर, यहाँ पर डाका पड़ा है। पता है मुझे, मैं यहाँ दावत खाने नहीं आया हूँ, समझे तुम? दावत? ओह, याद आया, मैं तो घर से सब्जी लेने निकला था। आज मेरी पत्नी ने अपने भाई की दावत जो की है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाकर सब्जी पकाओ। लेकिन सर, वह डाकू, उनसे हम निपट लेंगे। आप घर जाए और खाना पकाए, मैं अपनी पत्नी का हाथ बटाए। ठीक है सर, मैं घर जा रहा हूँ। बहादुर सिंह जब घर पहुंचे तो काफ़ी निराश थे। इंस्पेक्टर साहब हर समय मेरी बेइज्जती करते हैं, धिक्कार है मुझ पर। आ गए तुम? हाँ आ गया। पकड़ो यह सब्जी। फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और उसने सब्जी देखी। ये क्या उठा लाए? मैंने सीताफल मंगाया था और तुम कद्दू ले आए हो। अब यही पका लो तुम। नहीं पकाऊंगी है। और इतना कहकर उसकी पत्नी ने उसको अपने पति के सर पर दे मारा। ओह, मर गया। यह क्या बदतमीजी है? मैं हवलदार हूँ, तुमने मुझे कद्दू से मारा। शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हवलदार बने फिरते हो और ठीक से एक सब्जी तक नहीं खरीद सकते। चोर डाकू, तुम क्या पकड़ोगे? डाकू? अरे हाँ, याद आया, मुझे तो इंस्पेक्टर साहब खड़क सिंह की मदद के लिए जाना है। साले डाकुओं को पकड़कर जेल में सड़ा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सीताफल ला कर दो। सीताफल तो अपने भाई से ही मंगा लेना, मैं तो चला थाने। ठीक है बच्चों, वापिस आओगे तो बताऊंगी तुम्हें मैं। थाने में साहब अंदर हैं? हाँ, अखबार वालों से बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, अंदर मत जाना। इंस्पेक्टर खड़क सिंह प्रेस रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए काफ़ी झल्लाए हुए थे। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि डाकुओं की पहचान हो चुकी है, हम उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। डाकुओं की पहचान हो गई है? कौन है वे? यह उधम सिंह के गिरोह का काम है।
उसके साथ रंगा उर्फ मोटा, बिल्ला उर्फ गंजा भी बैंक डकैती में शामिल है। पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है। तभी सर, मैं बैंक डकैती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाकर अपनी छुट्टी मनाओ। सर, वह डाका मेरे सामने पड़ा है, मैंने उन डाकुओं को देखा है। तभी एक पत्रकार उसकी तरफ मुड़ता है। क्या क्या देखा आपने? 3 डाकू थे, एक लंबा, दूसरा मोटा, तीसरा गंजा। उन्होंने गोलियां चलाई और बैंक की रकम लेकर एक सफेद मारुति में भाग गए। बस यही जानते हो या कुछ और? कुछ और नहीं जानता सर, गधे हो तुम। जो कुछ तुमने बताया वह तो घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति ने देखा था। तुमने कोई तीर नहीं मारा। हमने डाकुओं के विषय में इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। सारे शहर में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। और इतना कहकर इंस्पेक्टर हवलदार पर गुर्राने लगता है। मैं भी उन्हें तलाश करना चाहता हूँ सर, सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। क्या आप पुलिसमैन हैं? पत्रकार उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। जी हाँ, यह हमारे हवलदार बहादुर सिंह हैं, लेकिन सिर्फ नाम के बहादुर हैं। जिन डाकुओं को ये हवालात में सड़ाने की डींग हाँक रहे हैं, अगर वह इनके सामने आ गए तो यह पजामा खराब कर देंगे अपना, समझे? और इतना सुनकर वहाँ एकत्रित सभी पत्रकार जोर जोर से हंसने लगते हैं और हवलदार बहादुर का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब ने बहादुर सिंह को घूर कर देखा। यह बैंक डकैती उधम सिंह ने, गंजे और मोटे ने डाली है। तीनों ही खूंखार अपराधी हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं। बैंक में भी 2 आदमी मारे गए हैं। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को तुम जैसे कागजी पहलवानों की जरूरत नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए अकल, हिम्मत और ताकत की जरूरत है, समझे? लेकिन सर, सेट अप बहादुर सिंह, मुझे बहुत काम है। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। थाने से डांट खाने के बाद घर में, खबरदार जो घर में पाँव रखा, अपना यह कद्दू उठाओ और थाने लेकर जाओ। और इतना कहते ही उसकी पत्नी ने वह कद्दू उसके सर पर दे मारा। निकल जाओ यहाँ से, और सीताफल लिए बिना घर में ना घुसना। यह भी कोई जिंदगी है? थाने में खड़क सिंह की खड़खड़ और घर में उस मोटी पत्नी की मार और फटकार। आज मैं इस बेकार जीवन को समाप्त करके ही रहूंगा। नदी में कूदकर आत्महत्या कर दूंगा। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो रात हो चुकी थी। पानी बहुत ठंडा है, मरते हुए काफी ठंड लगेगी। आगे चलता हूँ, जहाँ नदी का पानी कम ठंडा होगा वहीं डूब मरूंगा। एक स्थान पर झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया। यह झाड़ियों में क्या हो रहा है? शायद कोई कार। हवलदार बहादुर ने पास पहुंचकर जैसे ही झाड़ियों को हटाया, सफेद कार। ओह, यह तो वही कार है जिसमें डाकू भागे थे। कुछ सोचकर हवलदार बहादुर घने जंगल की ओर आगे बढ़ने चलता। इसका मतलब है वह डाकू इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अभी देखता हूँ उन्हें, सालों को हवालात में डालकर सड़ा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर, अरे मकान लकड़ी का बना हुआ, काफी पुराना भी है। यहाँ शायद कभी कोई फर्म रहा होगा। डाकू इसी में छुपे हुए हैं। एक खिड़की से रोशनी भी दिखाई दे रही है। वह मकान की ओर बढ़ा, लेकिन तुरंत ही सोचा, अगर वह डाकू है तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। उल्टा वही साले मार मार कर मेरा घमचक्कर बना देंगे। इसलिए इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए। जंगल से निकल कर वह मुख्य सड़क पर आ गया। यह जगह शहर से काफी दूर है, आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सूचना कैसे दूं? मकान की निगरानी करना भी जरूरी है, डाकू भाग सकते हैं। तभी एक ट्रक आ रहा है, इसे रोकता हूँ। और ट्रक को रोककर वह ड्राइवर को कुछ बोलता है। की गले बाबू? ड्राइवर बोलता है, भैया देखो, मैं पुलिस हवलदार हूँ, कुछ बदमाशों का पीछा करते हुए इधर निकल आया हूँ। वह बदमाश जंगल में छिपे हुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर के हाथों संदेश भेजने के बाद अब मैं उस मकान की निगरानी करूंगा। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मुझे वहाँ कड़ी नज़र रखनी होगी। मकान के निकट पहुंचते ही अपने हाथ ऊपर उठा लो प्यारे, और खामोशी से मकान की तरफ चलो। कौन है वे? क्योंकि गंजे ने उसके पीछे पिस्तौल लगाकर उसे पकड़ लिया था। गंजा उसे मकान के भीतर ले गया। यह तीनों वही हैं। हवलदार बहादुर देखकर हैरान रह जाता है। यह किसे पकड़ लाए हो तुम? यह साले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब मरना ही है तो मैं लड़कर क्यों ना मरूं? हवलदार मन ही मन सोचने लगता है। यह साला मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था उधम सिंह, शायद पुलिस का आदमी है। क्यों बे, कौन है तू? तभी हवलदार बोलता है, मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार, लेकिन सूरत से तो तू चिड़ी मार लगता है। खैर, यह बता यहाँ तक कैसे पहुंचा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तुम बैंक में डाका डाल रहे थे तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा हूँ। बहादुर सिंह ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोल डाला। उधम सिंह ने मोटे की ओर देखा। कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया, लेकिन यह तो पजामा छापा हवलदार हमारा भी बाप निकला। तो बे, तू अकेला ही यहाँ तक आया है? मैं तो घर से मरने के लिए निकला हूँ। अगर यह मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि मैं इनके हाथों शहीद हो जाऊं। उस सूरत में कम से कम आत्महत्या का पाप तो नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूँ सालों को, ताकि मुझे तुरंत गोली मार दे। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ सालों। साले पिद्दे, बकवास करता है। तभी उधम सिंह का एक हाथ उसके चेहरे पर आकर पड़ता है। लेकिन बहादुर सिंह ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई, शायद इसलिए कि वह मरना चाहता था, और उसका एक जबरदस्त प्रहार उस बदमाश के चेहरे पर होता है। मुंह तोड़ दूंगा साले तेरा मैं। और तभी पीछे से गंजे बदमाश ने उसके सर पर पिस्तौल का बट दे मारा। आई, मर गया रे, गोली मार दो इसे। अभी नहीं, शायद इसके साथ कोई और भी आया हो। पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गंजा फिर बाहर चला गया। तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डालाओ
और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठा कर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आया। शायद सिर पर चोट हल्की सी लगी थी और वह देखता है उसकी जेब में पिस्तौल, अरे पिस्तौल, अगले ही समय पिस्तौल निकालकर एक बदमाश पर फायर कर देता है। मोटे ने घबरा कर उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही हवलदार के हाथ से गलती से एक फायर और हो जाता है और वो दूसरे बदमाश को जाकर लगता है। कुछ देर बाद गंजा बाहर गया होगा। भीतर से दरवाजा बंद कर लेता हूँ। तभी बाहर से गंजे ने दरवाजा पिटा। उधम सिंह मोटे, दरवाजा खोलो, गोलियां को चला रहे हो। गंजे के पास भी पिस्तौल है, वह मुझे खिड़की से गोली मार सकता है। ऊपर चलता हूँ। ऊपर भी एक कमरा था। खिड़की से गंजे को देखता हूँ, दरवाजा तोड़ रहा है। गोली मार देता हूँ इस साले को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज्यादा ही झुक गया। परिणाम स्वरूप वह खिड़की से बाहर की तरफ लौट जाता है और सीधा नीचे खड़े हुए उस गंजे पर जा गिरता है और नीचे गिरते ही गंजा और हवलदार दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब बहादुर सिंह को होश आया मैं कहाँ हूँ, तभी दूसरा हवलदार उसे उठाता है। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह, डाकुओं से अकेले ही भिड़कर तुमने तो कमाल कर दिया। पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ कर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह उसके निकट आ गए। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही, हाँ आपके आने से पहले ही मैंने डाकुओं के ठिकाने लगा दिया साहब। गंजे को भी होश आ गया था। परिस्थिति को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। यह अकेला यहाँ आया, इसने उधम सिंह के मुंह पर गुस्सा मारा, बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला। और मुझे, यह सब तुमने कैसे किया बहादुर? यह तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा। सब कुछ अचानक ही हो गया, लेकिन मैं तुम्हें यह सब क्यों बताऊं? हवलदार बहादुर मन मन सोचने लगता है। सर, बात यह है कि मैंने सोचा 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या जरूरत, इसलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसा काम करने के लिए अकल, हिम्मत और ताकत की बहुत जरूरत होती है। यह बात तो आप जानते ही हैं साहब। यह कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ कर देखा। हाँ मैं जानता हूँ, आज मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कह के पुकारूंगा। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।